Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Class 7, subject Maths, chapter Pass, knowing our numbers. हम नंबर को जाने, चैप्टर का नाम है। अब नंबर को जानने के लिए हमें कुछ चीजें पढ़नी होगी, लेकिन इससे पहले बोर्डमास रूल पेज नंबर 9, बोर्डमास रूल पेज नंबर 9, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू पेज नंबर 10, ये याद रखेंगे। अब सबसे पहले नोविंग आवर नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजें पढ़नी होगी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल, बोर्डमास रूल का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है। बोर्डमास एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको विस्तार रूप से मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझे। बोर्डमास रूल कैसे सोल्व करते हैं ये अपने क्वेश्चनों में काम आएंगे। तो बोर्डमास रूल, सबसे पहले बोर्डमास के अंदर बी दिया हुआ है। बी का मीन्स होता है ब्रैकेट्स, मतलब हम सवाल सोल्व करेंगे सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट से, और ब्रैकेट से भी पहले हमें बार सोल्व करना पड़ेगा। दो संख्याएं दी हुई होगी, उसके ऊपर बार लगाया होगा। सबसे पहले हमें बार सोल्व करना है। बार सोल्व करने के बाद में हमें स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर वो सारी चीज वैसे उतारना है, केवल स्मॉल बार के बाद में स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट के बाद में कर्ली ब्रैकेट सोल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट के बाद में बिग ब्रैकेट सोल्व करना है। ये सोल्व होने के बाद में ओ का मतलब ओ पे आएंगे। ओ क्वेश्चन के अंदर ओप लिखा होगा अगर, तो इसके बाद में ब्रैकेट्स के बाद में कहां सोल्व करेंगे हम? ओप सोल्व करेंगे। ओप सोल्व करने के बाद में डी, बी और डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है अपने क्वेश्चन के अंदर डिवाइड का साइन आएगा, उस डिवाइड के साइन को सोल्व करना है। और के बाद में किसको साइन सोल्व करना है? आपको डिवाइड के साइन को। डिवाइड के साइन के बाद में हमें एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन सोल्व करना है। मल्टीप्लाई के साइन सोल्व करने के बाद में ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है प्लस का साइन सोल्व करना है। जहां भी प्लस लगेगा उन संख्याओं को सोल्व करना है। इसके सबसे लास्ट में आता है सब्ट्रैक्ट। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट का साइन हमें सोल्व करना है। ये अपना पूरा हुआ बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल के बाद में भी हमें कुछ चीजें और पढ़नी पड़ेगी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहला होता है चैप्टर में दिया हुआ है नंबर्स। नंबर्स होते क्या है? जैसे मान लो मैंने 4 ले लिया, 4 1 डिजिट नंबर है। 26 ले लिया, 2 डिजिट नंबर है। 72, ये क्या है? एक नंबर्स है। ये नंबर्स है। 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट के नंबर भी हो सकते हैं, 3 डिजिट के भी हो सकते हैं, 4 डिजिट के में से हम नंबर्स समझ में आ गया होगा आपको नंबर्स क्या होते हैं। अब चलते हैं अपन नंबर्स के बाद में ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स का मतलब होता है हमें पूर्ण संख्या। ऑल नंबर्स मींस क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, इसका मतलब होता है कि 0 से होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर के अंत तक जाता है, मतलब चलता ही रहता है आगे। पर स्टार्ट कहां से होता है? इतना से याद रखना, स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। और नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर का मींस क्या होता है? प्राकृत संख्या। हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं इसको। 1 2 3 4, इसका मींस होता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर के, 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं, 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाते हैं, मतलब आगे चलते ही रहते हैं। दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ गया। होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 0 से, जबकि नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 से। अब चलते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। अब इंटीजर्स पढ़ने के लिए हमें इसमें देखो पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव आते हैं। जैसे 0 से इधर वाले जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, 0 से उधर वाले हमेशा पॉजिटिव आएंगे। और एक और चीज ध्यान रखने वाली ये है कि 0 से हमेशा नेगेटिव की संख्या छोटी होती है, 0 से हमेशा पॉजिटिव की संख्या बड़ी होती है। ये इंटीजर्स। अब आता है इसके बाद में एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब
इसको हम यदि सोल्व करते हैं तो अंदर वाला जो साइन लगा हुआ उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, अर्थात इसका मतलब भी 11 ही आएगा। जैसे 11 इसमें साइन नहीं है तो भी 11 ही आएगा। जैसे -6 ले लिया मैंने, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कराने का नाम लिया जाए तो इसका भी मतलब 6 ही रहेगा, और 6 से दिया दे दिया जाए तो ये भी 6 रहेगा। बेसिक के बाद में आपने सब चीजें पढ़ी ली, इसके बाद में हमें एक्सरसाइज 1.1 निकालना है, जो कि अपने बुक में असाइनमेंट 1.1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपना आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यू भी बोलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर चूज द करेक्ट ऑप्शन, उनको ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन को राइट करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना द वैल्यू ऑफ, मैंने आपको इससे जस्ट पहले एब्सोल्यूट वैल्यू बताई थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। सेम क्वेश्चन एब्सोल्यूट वैल्यू का दिया हुआ है। सबसे पहले सारी संख्याएं इनको सोल्व करना है और इनमें से जो आंसर है उसको टिक करना है। तो मैंने इधर नोट कर ली, सारी सेम संख्या इधर नोट कर ली। देखो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली 3 रहेगी। मैंने ये कहा था साइन हट जाएगा, अंदर के साइन का कोई मतलब नहीं है, बाहर का साइन लगेगा। ये भी माइनस रूल है, लेकिन ये माइनस हट जाएगा, 2 ही रहेगा। इधर में 6 ही रहेगा, सबको ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हुआ अपने पास 11। अब देखो ये 11 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो ये कौन सा ऑप्शन है अपना करेक्ट? डी। क्लियर समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ -2 की पावर 2 इनटू -3 की पावर 3 -1 की पावर 3। इसको हम -2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, -3 का क्यूब बोल सकते हैं, -1 का क्यूब भी बोल सकते हैं। क्लियर समझ में आ गई चीज। इसी को हमने इधर लिख लिया, ये यहाँ लिख लिया, मान लिया यहाँ लिख लिया, इस पूरी संख्या सेम संख्या नोट कर दिया। क्लियर। यहाँ नोट करने के बाद में ध्यान से समझना है, -2 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना। अब 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, क्योंकि नीचे दिया हुआ है देखो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस मल्टीप्लाई के अंदर आता है, तो यहाँ प्लस के 4 हो जाएंगे। तो इसके स्थान पे हमने प्लस का 4 प्लस लिखते नहीं है, 4 नोट कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद में हम चलते हैं -3 का क्यूब, तो 3 को 3 बार लिखेंगे हम यहाँ। अब देखो ध्यान से 3 बार लिखने के बाद आंसर कैसे आता है? माइनस और माइनस प्लस की 9। कितना आ गया? प्लस के 9 इंटू माइनस के 3, दोनों को प्लस माइनस माइनस और 9 3 जा 27। अपना ये चीज यहाँ क्लियर हो गई। तो माइनस के 27 हमने क्या करा है? माइनस के 27 यहाँ नहीं लिखा, अभी एक इससे वो हम करेंगे, और चाहो तो आप लिख लो ये माइनस के 27 और इंटू ये माइनस के 1 इक्वल्स टू 108। अब देखो -1 को भी 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस इन रूलों के अकॉर्डिंग, नीचे वाले रूलों के अकॉर्डिंग। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसका मतलब आंसर किस में आना अपना? प्लस में। 27 हो जाए 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। समझ में आ गया? तो 108 इसका आंसर है, तो इसमें यहाँ ऑप्शन करेक्ट कर दिया। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक। अब आगे चलते हैं हम फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ऐड के रूल भी चलेंगे। ऐड के रूल में आपको समझा देता हूँ, पहले ऐड और मल्टीप्लाई करो। ऐड में सेम साइन यदि दिया हुआ दोनों संख्याओं में सेम साइन हो तो हम उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और सेम साइन रहेगा, मतलब जो साइन उसमें पहले से लगा हुआ है वही साइन हमें लगाना है। सेम साइन ही रहेगा, मतलब जो साइन दोनों में दिया हो जब ऐड करेंगे जब दोनों में सेम है, और वही साइन हम आंसर में लगा देंगे। डिफरेंट साइन यदि है तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। और साइन ऑफ बिग नंबर का मतलब मैंने लिखा है कि बड़ी संख्या का साइन हमें आंसर में लगाना है। मल्टीप्लाई के रूल है प्लस
प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। अगर दो समान साइनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में ही आएंगे। दो समान साइन की संख्या को हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएंगे। प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस माइनस। मतलब दो डिफरेंट साइन यदि ले लिया हमने, दो डिफरेंट साइन की संख्या को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। ये विशेष रूप से ध्यान देना है। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग -1 एंड -1। -1 एंड -1 तो सबसे पहले हमें ऐड करने से पहले क्या करना है, ये -1 ब्रैकेट में लिख लिया, इस -1 को ब्रैकेट में लिख दिया। ऐड करना है इसलिए यहां प्लस का साइन लगा दिया। ऐड करना है इसलिए यहां प्लस का साइन लगा दिया। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई के रूल है, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। तो इन दोनों के स्थान पर हमने ये माइनस लगा दिया, दोनों के सेम साइन है इसलिए यहां माइनस के 22 आ गया। समझ में आ गया होगा, यहां तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। देखो ध्यान से, अपने पास -6 एंड 6 लिखा, क्या लिखा हुआ है, -6 एंड 6। मैंने ये कहा कि ऐड करना है, ये लिखा हुआ आपके सामने फाइंड द सम। अब ऐड करना है तो सीधा सा तरीका, सबसे पहले ये संख्या है इसको तो आप ब्रैकेट में बंद करके लिख दो, और यदि ऐड करना है तो बीच में पता चलता क्या हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट हटाना है, या -6 के 6 या +6 के 6। अब ऐड करेंगे हम तो ऐड के रूल ध्यान रखो, सेम साइन है तो ऐड कर देंगे, या सेम साइन नहीं अलग अलग साइन है। देखो ध्यान से, अलग अलग साइन है तो वहां लिखा है डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। और बड़ी संख्या का साइन लगेगा, बड़ी संख्या आपने कोई सी भी नहीं है, दोनों बराबर है इसलिए साइन कुछ आना ही नहीं। कंप्लीट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन के अंदर 7 एंड -17 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 7 एंड -17। सेकंड स्टेप में मैंने यही कहा आपसे उसमें भी कि केवल संख्या नोट करके ब्रैकेट लगा दो, वैसे वैसे सेम संख्या उतार के ब्रैकेट लगा दो। ऐड करना है इसलिए बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। अब प्लस का साइन आ जाएगा, इसको यहां सेम का सेम उतार के अब यहां चलते हैं अपन साइन, बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन। तो एक तो प्लस है एक माइनस है, बीच में ब्रैकेट है, तो मतलब प्लस इंटू माइनस। अब इसमें कहां लिखा हुआ है प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। तो इन दोनों साइन और ब्रैकेट के स्थान में केवल माइनस का साइन आएगा। क्लियर। अब दोनों के अलग अलग साइन है, वहां लिखा हुआ है डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से ये माइनस कर दिया तो 10 आएंगे। बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे, साइन ऑफ बिग नंबर, बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे। बड़ी संख्या किसकी है, 17 है, इसका साइन कौन सा है, माइनस, इसलिए यहां माइनस के 10 आ जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर -11 एंड 5 लिखा हुआ है। -11 और 5 को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, लगा दिया। अब क्या करना है अपन को, ब्रैकेट हटाना है, तो -11 और 5 आ गया। अब दोनों के अलग अलग साइन है इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि लिखा है डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 11 में 5 माइनस करें तो 6 बचेंगे। अब साइन ऑफ बिग नंबर, किसका साइन लगाना है आपको, बड़ी संख्या का साइन लगाना है। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का साइन आ गया। अपना क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो। क्लियर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम। -8 एंड -13 लिखा हुआ है, -8 एंड -13 लिखा हुआ है। तो इसमें करना क्या, -8 और -13 दोनों को ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब क्या करना है, वापस वही क्वेश्चन बन गई मल्टीप्लाई। देखो प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई माना जाता है, जब दो साइन के बीच में ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई हो। तो इन दोनों के स्थान पर ब्रैकेट के स्थान पर हमने माइनस लगा दिया। अब देखो सेम साइन, सेम साइन हो तो क्या करना है, ऐड कर दिया हमने दोनों को, 21 13 और 8 को ऐड करेंगे तो 21। साइन सेम रहेगा, दोनों में माइनस इसलिए माइनस, अगर दोनों में प्लस होता तो प्लस लगाते, लेकिन दोनों में क्या है, माइनस है, इसलिए -21 आ गया। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू। जो मैंने